Hello students, in this video we are going to study about introduction of DBMS। तो हमने सबसे पहले देखना है कि हम DBMS को क्यों यूज करते हैं। DBMS से पहले भी हमारे पास कोई सिस्टम होता था, अगर होता था तो उसको अब हम क्यों नहीं यूज करते। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास फाइल सिस्टम होता था। फाइल सिस्टम, इसमें हमारे पास क्या होता था, डिफरेंट फाइल्स होती थी जो कि हमारे पास हार्ड डिस्क में सेव होती थी। तो फाइल्स में हमारे पास डेटा स्टोर होता था। हम फाइल्स को क्रिएट करते थे, उसमें डेटा लिखते थे, उसको हम डिलीट भी कर सकते थे। अब सपोज हमारे पास एक फाइल बनी है हमारे पास कॉलेज के लिए फाइल, दूसरी फाइल हमारे पास बनी है हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए एक फाइल, तीसरी फाइल हमारे पास बनी है सपोज हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स मीट है उसके लिए हमारे पास एक फाइल बनी है। तो हमारे पास तीनों फाइल्स में स्टूडेंट्स का डेटा है। कॉलेज के स्टूडेंट्स का डेटा तो कॉलेज की फाइल में है, दूसरा हमारे पास स्पोर्ट्स मीट्स वाली फाइल में भी है स्टूडेंट्स का डेटा, तीसरा हमारे पास हॉस्टल वाली फाइल में भी है स्टूडेंट्स का डेटा। और अगर सपोज आपको अब किसी स्टूडेंट का फोन नंबर जो है वो एडिट करना है तो आप क्या करोगे। पहले आपको कॉलेज वाली फाइल में जाके एडिट करना पड़ेगा, फिर स्पोर्ट्स मीट्स वाली में भी करना पड़ेगा और हमारे पास हॉस्टल वाली में भी करना पड़ेगा, तीनों में जाके एडिट करना पड़ेगा ना। तो इसको हम बोलते हैं रिडंडेंसी, मतलब कि रिपीटिशन ऑफ डेटा। मतलब कि हमारे पास एक ही सेम डेटा, सेम स्टूडेंट का डेटा बार बार रिपीट हो रहा है तीन अलग अलग फाइल में। इसको हटाने के लिए हमारे पास अब नया सिस्टम आया था जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हमारे पास DBMS। तो हमारे पास रिडंडेंसी ऑफ डेटा मींस रिपीटिशन ऑफ डेटा, ये सब ना हो इसलिए अब हम DBMS को यूज करते हैं। तो हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास ऐसे डेटा रिपीट हो रहा है, उसकी वजह से सपोज करो हमने स्टूडेंट का डेटा एक फाइल में चेंज कर दिया बट बाकी दो में हम चेंज करना ही भूल गए। उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा हो जाएगा। मतलब हमें बाद में देखने को मिलेगा एक फाइल में तो डेटा कुछ और है, बाकी फाइल्स में कुछ और है, बट हमें वो तो नहीं चाहिए ना, बाद में फिर कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन सा डेटा सही है। तो उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटा, सब जगह सेम डेटा नहीं है, इनकंसिस्टेंस है। इसको भी रिमूव करने के लिए हमारे पास DBMS आया। बेसिकली ये सारे जो है, ये सारे हमारे पास इश्यूज है फाइल सिस्टम के। ये सब इश्यूज की वजह से हमारे पास नया सिस्टम आया जिसको कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। अब पहले दो इश्यूज तो मैंने आपको बता दिए। अब थर्ड इश्यू है हमारे पास अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि जिसके पास असली में उस डेटा का एक्सेस नहीं है वो भी उस डेटा को देख सकता है, एडिट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। अनऑथराइज्ड एक्सेस होता था यूजर्स के पास। ये हमारे पास मतलब डेटा जो है प्रोटेक्ट नहीं होता था, वो हमारे पास कोई भी देख सकता था। अब हमारे पास फोर्थ है डिफिकल्ट एक्सेस। अब सपोज करो हमने डेटा देखना है तो हमें बार बार फाइल्स खोलनी पड़ेगी, अलग अलग फाइल्स खोलनी पड़ेगी, तो हमारे पास एक्सेस भी डिफिकल्ट हो जाता था उसकी वजह से। अब हमारे पास लास्ट है नो बैकअप एंड रिकवरी। इसमें हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता था फाइल सिस्टम में, अगर बैकअप नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है फिर रिकवरी भी नहीं हो पाती थी। तो ये सारे हमारे पास ड्रॉबैक्स थे फाइल सिस्टम के, जिसकी वजह से हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास DBMS में क्या यूज होता है। सपोज ये हमारे पास एक DB है जिसको हम डेटाबेस बोलते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं। सपोज ये DB का नेम है कॉलेज, मतलब हमने कॉलेज का डेटाबेस बनाया। उसमें अब हमारे पास टेबल्स हम कौन से ले रहे हैं, एक टेबल हमने ले लिया स्टूडेंट्स का टेबल, दूसरा टेबल हमने ले लिया टीचर का टेबल। तो इन दोनों का हमारे पास आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है ना, स्टूडेंट्स एंड टीचर का, तो इसलिए ये सेम डेटाबेस में आए हैं। जब भी हमारे पास डेटाबेस हम बनाते हैं उसके अंदर जितने भी टेबल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमने डेटाबेस बनाया कॉलेज का, उसके अंदर हमारे पास टेबल्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड और यू कैन से रिलेटेड है। तो हमारे पास यहाँ पे हम एक और टेबल सपोज बना लेते हैं स्टाफ मेंबर्स का। तो ये सारे किसी न किसी वे में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमारे पास हमें ये चीज क्लियर होगी, डेटाबेस हमारे पास एक सपोज कंटेनर है, कंटेनर के अंदर हमारे पास डिफरेंट टेबल्स होते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारे पास टेबल्स होते हैं। टेबल्स का मतलब रोज एंड कॉलम्स, ये हमारे पास कॉलम्स हो गए एंड ये रोज हो गए। जब हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसको हम टेबल बोलते हैं। तो हमारे पास रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं, रोज को हम क्या बोलते हैं, टपल्स भी बोलते हैं। कॉलम्स को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, एंड टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये टर्म्स यूज करेंगे, रोज के लिए टपल्स को यूज करेंगे, कॉलम्स के लिए एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे, टेबल्स के लिए हम
रिलेशन को यूज करेंगे। तो ये सारे इनके सेकंड नेम है और यू कैन से ये सभी इनके नेम है। तो ये हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डीबीएमएस हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।